दूसरा इस एक सवाल अब देश में डिबेट भी शुरू होगी सर कि यूक्रेन जाना क्यों जरूरी था, क्यों जा रहे हैं, क्या मैकेनिज्म यहाँ भी डेवलप किया जाएगा जो जिनकी डिग्री रह गई है या जिनको बीच में छूट गया उनकी भी चिंता, तो उसको लेकर भी सरकार अपने लेवल पर कुछ सोचेगी सर? एक तो मैंने हाउस में आज स्टेटमेंट दे दी है इस बारे में डिटेल में। 309 स्टूडेंट्स जो है वो जिनको हम वापस ले करके आ चुके हैं, लेकिन अभी भी यूक्रेन में 149 जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक 149 बच्चे अभी तक भी वहाँ पर हैं। और दूसरा मैंने इस बात का भी मैं जिक्र किया है कि अभी कुछ बच्चे खार्किव में भी हैं और केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है कि जो बच्चे वहाँ हैं वो सुरक्षित हों और सुरक्षित वहाँ से निकल करके भारत पहुँच जाएं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले 2 दिनों से जो ऑपरेशन गंगा यानी कि भारत वापस लाने के लिए उन लोगों को जो वहाँ फंसे हुए हैं जो प्रयास हुए हैं वो उसमें बहुत बड़ा जो है वो जोर और पूरी ताकत के साथ जो है सरकार कर रही है कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स के साथ साथ में वहाँ से बच्चों को निकालने के लिए भी जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे हिमाचल के सभी बच्चे वापस अपने घर पहुँच पाएंगे। दूसरी बात, जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि भाई क्यों ये बच्चे जाते हैं, और बच्चे वहाँ ज़्यादा बच्चे जितने भी वहाँ पर जो गए हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो, और मेडिकल डिपार्टमेंट में वहाँ पर MBBS की वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और वहाँ बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जिनका अच्छा एक नाम है ऐसा बताते हैं, तो उस दृष्टि से वहाँ पर लोग भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो जो भी बच्चे वहाँ पर हैं उनको सुरक्षित पहुंचाना आज की तारीख में ये हमारे लिए ज़्यादा महत्व का विषय है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, उन सारी चीज़ों को लेकर के बाद में बात कर सकते हैं। सर, जो खार्किव डिप्लोमेटिक लेवल पे रशिया से भी कोई बातचीत हो सकती है, क्या आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ऐसी बात हो रही है? इज इट पॉसिबल ड्यूरिंग द वॉर? क्या ऐसा संभव? देखिए, मैं इस बारे में अभी मैं इतना कह रहा हूँ कि हमने आधिकारिक स्तर पर अधिकारियों से बातचीत की है, मेरे चीफ सेक्रेटरी अधिकारियों से बात की, मैंने मंत्री से बात की, और बातचीत करने के बाद उनका कहना यही है कि जो बेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि अलग अलग एरिया की अलग अलग सिचुएशन है वहाँ पर इस वक्त, और उसमें कैसे हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए, लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी लंबी डिटेल है। तो मैं समझता हूँ कि हमको विश्वास करना चाहिए, जब बच्चे हमारे जो है जिसका नंबर हमारा 309 बच्चे वहाँ से वापस होकर के भारत आ गए हैं, हिमाचल आ गए हैं, तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। जो 149 बच्चे जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पर रहे हैं वो भी आ जाएंगे। अभी इस तरह की डिटेल जो थोड़ा सा मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास हमने कहा कि इसको थोड़ा अलग अलग इसको सेग्रीगेट करना चाहिए कि अलग अलग एरिया में, ताकि जो बच्चे जहाँ फंसे हैं कि वो उनका सेफ पैसेज क्या हो सकता है, किस तरीके से वो वहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं, किस कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि जो 4 कंट्री जो उनके एडजॉइनिंग में हैं यूक्रेन के साथ जो लगती हैं, तो उसमें कहाँ से उनका सेफ पैसेज हो सकता है, जहाँ सेफ्टी ज़्यादा है वही रूट हमको अपनाना चाहिए। और इसके लिए हमारी केंद्र सरकार वहाँ की एम्बेसी के साथ जो है वो मिल करके बात कर रही है कि जहाँ से सुरक्षित हो करके बच्चे निकल सकते हैं, वही करना है।